आइए आज हम जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो कि पंडित नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में जो एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और जिसको जो है कह के 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं यह जो है हम भारत के लोग जो कि अमेरिका के संविधान जो कि हम अमेरिका के लोग जैसे सत्तावन में शुरू होती है उसी कहीं न कहीं प्रभावित है। अर्थात भारत की जो प्रस्तावना जो कहीं न कहीं जो है अमेरिका की प्रस्तावना से कहीं न कहीं प्रभावित है, यानी कि भारत की प्रस्तावना का स्रोत जो है कहीं न कहीं अमेरिका की प्रस्तावना ही। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अगर संविधान की प्रस्तावना की अगर हम जो है थोड़ा सा डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन करें तो इस संविधान की प्रस्तावना में संविधान का जो संविधान की जो शक्ति है उसके स्रोत के बारे में बताया गया है कि जो भी मुख्य शक्ति का स्रोत है कि भारत की जनता है, जो कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में ही लिख दिया गया कि हम भारत के लोग तो भारत की जनता, यानी कि शक्ति का मुख्य स्रोत भारत की जनता है, जो कि अपनी शक्ति को कहीं न कहीं जो है इस संविधान के माध्यम से जो है अपने जनप्रतिनिधियों में कहीं न कहीं जो है उसको देती है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं जो है शासन प्रशासन जो है संचालित होता है। इसलिए भारत एक जो है कहीं न कहीं प्रतिनिधियात्मक जो है शासन व्यवस्था है। इसके साथ ही भारत में जो है प्रस्तावना में जो भारत के राज्य की प्रकृति को बताया गया कि भारत की राज्य जो है क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी राज्य होगा, पंथनिरपेक्ष होगा और लोकतंत्र पर गणराज्य होगा। इसके साथ ही जो है इसमें जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि क्या विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके साथ ही जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है बंधुत्व की भी बात की है, जो कि बंधुत्व जो कि भाईचारा होता है उसकी भी बात की गई है कि किस प्रकार से हम लोग जो है भाईचारा को बढ़ा सकते हैं, और जो इसके साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी चर्चा की गई। साथ ही जो संविधान को अपनाए जाने की जो तारीख है उसकी भी चर्चा की गई है, जो कि क्या है 26 नवंबर 1949। इसी दिन कहीं संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत के लक्ष्यों को दिखाती है कि भारत एक जो है कल्याणकारी राज्य है, और इसी कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो कि DPSP में कहीं न कहीं जो है जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है, जो सरकार की शासन व्यवस्था में मूलभूत है, उसके माध्यम से जो इस लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है सरकार के द्वारा शासन के द्वारा प्रयास किया जाता है।